बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में अननोन एंगल्स फाइंड आउट करेंगे जितने भी फिगर्स गिवन हैं। अब यहाँ पे फिगर नंबर 1 है रेक्टेंगल, फिगर नंबर 2 भी है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को रीड आउट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इन फिगर्स के अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ 4 साइड, इसकी 4 साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पे इन दोनों की इक्वल लेंथ होती है, इन दोनों की इक्वल लेंथ होती है। ये दोनों बराबर होती हैं लेंथ में, ये दोनों बराबर होती हैं लेंथ में। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल मेजरमेंट डी सी, ए बी इक्वल होती है डी सी के, ए डी इक्वल होती है बी सी के। यहाँ पे इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल होती है और इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल होती है। सेकंड है ईच इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे जितने भी अंदरूनी एंगल्स होते हैं, यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल 90 डिग्री। ये चारों जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ए बी लाइन पैरेलल होती है डी सी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। अब यहाँ पे ए बी पैरेलल है डी सी के, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द डायगोनल्स। अब यहाँ पे ये एक डायगोनल है और यहाँ पे ये सेकंड डायगोनल है। अब यहाँ पे मंदरजा झैल अल्टरनेट एंगल्स हैं डायगोनल्स के साथ। यहाँ पे बी ए सी मेजरमेंट एंगल बी ए सी इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी ए सी के। मेजरमेंट एंगल बी ए सी इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी सी ए के। ये जो एंगल है यहाँ पे इक्वल है इस एंगल के। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, मुतबादल यहाँ पे जाविये हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए बी डी, यहाँ पे ए बी और डी इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी डी और बी के। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर पे डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे ये जो एक डायगोनल है और यहाँ पे ये जो डायगोनल है इनकी लेंथ इक्वल होगी। ए सी इज इक्वल है बी डी के, यहाँ पे ए सी की लेंथ बी डी के इक्वल होगी। लास्ट पे है यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं पॉइंट ओ पे। एंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ए सी। अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट है डायगोनल्स का ए सी इज इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी के। जो मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी का जो मिड पॉइंट है इक्वल है बी डी के मिड पॉइंट से, यानी कि इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट, इन चारों की मेजरमेंट इक्वल है। जितनी मेजरमेंट इसकी होगी उतनी मेजरमेंट इसकी है, जितनी मेजरमेंट इसकी है उतनी मेजरमेंट इसकी है। इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए हमने फिगर्स के अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट नंबर 1 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। अब यहाँ पे देखें ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इस रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल शेप है, इसमें 3 ट्राइंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दो ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिसकी तीनों साइड की मेजरमेंट इक्वल हो और यहाँ पे जो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट भी सेम हो। तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जो क्लोज सिमिलरिटी हो, यानी कि सेम टू सेम हो। यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी है 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे ये y है, y की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वैल्यू गिवन है इस एंगल की 22 डिग्री। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ये कोरिस्पॉन्ड ट्राइंगल्स हैं, यानी कि सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगल्स की एंगल्स की मेजरमेंट सेम होती है। तो यहाँ पे अगर ये एंगल है 22 डिग्री तो y की वैल्यू भी होगी 22 डिग्री। यहाँ पे अगर ये है 90 डिग्री तो ये
एंगल भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंगल मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर ये x है तो यहाँ पे ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, इसको नेम मार्क कर देंगे, नेम इसका रखेंगे a। यहाँ पे ये सेकंड एंगल फाइंड आउट करेंगे तो इसका नेम यहाँ पे मार्क कर लेंगे b। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं राइट करूँगी। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स की मेजरमेंट सेम होती है। कोरस्पॉन्ड यानी कि सेम जो एंगल है वो है y और यहाँ पे ये एंगल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है 22 डिग्री। y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इस एंगल की। ये दोनों आपस में है कोरस्पॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल है 22 डिग्री। यानी कि अगर ये y है और ये 22 डिग्री है तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इन्हें इक्विवेलेंस एंगल्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये है 90 डिग्री। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने राइट किया है 90 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू गिवन है 22 डिग्री। a यहाँ पे मैंने एंगल मार्क किया है। a की वैल्यू को यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। किसी भी ट्रायंगल की 3 एंगल्स को अगर हम सम करें तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये है राइट ट्रायंगल। यहाँ पे राइट करेंगे, ये है राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस 90 डिग्री में 22 डिग्री ऐड करेंगे, 112 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 112 डिग्री। a इज इक्वल 180 डिग्री में से 112 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 68 डिग्री। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये है 68 डिग्री। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इनकी मेजरमेंट तमाम साइड्स की इक्वल है और एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 22 डिग्री है तो y है 22 डिग्री। अब यहाँ पे अगर a 68 डिग्री है तो b भी होगा 68 डिग्री। यहाँ पे b की वैल्यू होगी 68 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, ये सेमी सर्कल है। इस तरह से ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। अगर हम यहाँ पे a, x और b को ऐड करें जो कि इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे ये सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस x प्लस b इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे a, x और b को ऐड करेंगे जो कि इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। a की वैल्यू अभी यहाँ पे हमने फाइंड आउट की 68 डिग्री प्लस x प्लस b। अब यहाँ पे देखें a और b की वैल्यू इक्वल है। a की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी 68 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 68 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 68 डिग्री में 68 डिग्री ऐड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 68 डिग्री में 68 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 136 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से 136 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 44 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 44 डिग्री। y इज इक्वल 22 डिग्री, x इज इक्वल 44 डिग्री। दीज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल में 3 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे x और y अननोन एंगल्स हैं, फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल शो कर रहा है कि ये है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखें ये x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे x और 35 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे
अगर हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन की वजह से ये एंगल और ये एंगल ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे x अल्टरनेट एंगल है 35 डिग्री के। अब यहाँ पे राइट करेंगे, अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 35 डिग्री। अब यहाँ पे x की जो मेजरमेंट होगी वो इक्वल होगी अल्टरनेट एंगल 35 डिग्री के। x इज इक्वल 35 डिग्री, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें, ये एंगल है 35 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस एंगल को हम नेम मार्क कर देंगे, यहाँ पे इसका नेम मार्क करेंगे a। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे, इस ट्रायंगल के तमाम एंगल्स ऐड करेंगे, सम करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। राइट करेंगे 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस a इज इक्वल 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स को ऐड करें तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। 35 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 125 डिग्री प्लस a इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 125 डिग्री। a इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 125 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 55 डिग्री। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये है 55 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये कंप्लीट है 90 डिग्री के। अभी हमने रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट किया, उसमें यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 जो एंगल हैं इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ये कंप्लीट इक्वल है 90 डिग्री के। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a में अगर हम y ऐड करें तो इक्वल होगा 90 डिग्री के। y की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस y इज इक्वल 90 डिग्री। रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल 90 डिग्री। y इज इक्वल 90 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 55 डिग्री। y इज इक्वल 90 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 35 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, y इज इक्वल 35 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, x इज इक्वल 35 डिग्री, y इज इक्वल 35 डिग्री। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 और 2 सोल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे राइट है पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ 4 साइड, इसकी 4 साइड होती हैं। अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पे इसकी लेंथ इसके इक्वल होती है, इसकी लेंथ इसके इक्वल होती है। ए बी मेजरमेंट इक्वल है DC मेजरमेंट के, AD मेजरमेंट इक्वल है BC मेजरमेंट के। सेकंड है यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे 2 पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। AB पैरेलल है DC के एंड BC पैरेलल है AD के। अब यहाँ पे थर्ड है द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे ये जो अल्टरनेट एंगल है मुतबादल जाविये हैं, आर फॉर्म्ड विद द डायगोनल्स, डायगोनल्स के साथ ये फॉर्म्ड हैं। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल BAC, यहाँ पे BAC इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल DCA के एंड मेजरमेंट एंगल, अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ABD इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल CDB के। अब यहाँ पे ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। फोर्थ नंबर पे है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जितने भी अपोजिट एंगल हैं मुखालिफ एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल C के। ये अपोजिट एंगल हैं, जितने भी अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। मेजरमेंट एंगल A इक्वल होता है मेजरमेंट एंगल C के, मेजरमेंट एंगल B इक्वल होता है मेजरमेंट एंगल D के। पॉइंट नंबर 5 है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं ड्यू टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की वजह से। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D। अब यहाँ पे A और D का जो सम है, मेजरमेंट एंगल A और D का जो सम है इक्वल होगा 180 डिग्री के।
एंड मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे इन दोनों के एंगल्स का सम इक्वल है 180 डिग्री के और इन दोनों के एंगल्स का सम इज इक्वल है 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे राइट है ब्रैकेट में मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल डी एंड मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल सी आर टू पेयर्स। ये दो पेयर्स हैं ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, अंदरूनी एंगल्स के ऑफ पैरेलल लाइन के। पार्ट नंबर 6 है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे ये डायगोनल है, यहाँ पे ये डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, काटती हैं पॉइंट ओ पे। एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी के। यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ए सी का इक्वल है बी डी के। यहाँ पे जितनी मेजरमेंट इसकी है उतनी मेजरमेंट इसकी है, यहाँ पे जितनी मेजरमेंट इसकी है उतनी मेजरमेंट इसकी है, यानी कि इनकी तमाम की मेजरमेंट जो है इक्वल होगी। अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट डायगोनल का है ए सी का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल है बी डी के मिड पॉइंट के। इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए पार्ट नंबर 3 की फिगर्स को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 3 की फिगर को ड्रा किया है। ये है पैरेललोग्राम। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज को रीड आउट किया। प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अननोन एंगल्स हैं एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे देखें, अभी हमने इस प्रॉपर्टी में रीड आउट किया था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल मेजरमेंट एंगल सी। जो मेजरमेंट एंगल ए है इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी के और जो मेजरमेंट एंगल बी है इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी के। तो यहाँ पे राइट करेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे जितने भी अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं। अब यहाँ पे इस कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट गिवन है 124 डिग्री। यहाँ पे इस एंगल की मेजरमेंट है 26 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसमें x है, ये एंगल है x और ये एंगल है 54 डिग्री। यहाँ पे हमने y की एंगल को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पे x प्लस अगर हम x में 54 डिग्री ऐड करें जो कि इसके अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल है 124 डिग्री, उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल है 124 डिग्री। ये इसके अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पर राइट करेंगे x इज इक्वल 124 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे -54 डिग्री। x इज इक्वल 124 डिग्री में से 54 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 70 डिग्री। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये है 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये लाइन पैरेलल लाइन है इस लाइन के। ये थोड़ी सी लाइन बढ़ा के मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन ड्रा है, एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इक्वल है 26 डिग्री के। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट होगी इस एंगल की वही मेजरमेंट होगी इस एंगल की, क्योंकि यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे y की वैल्यू राइट करेंगे y इज इक्वल, अब यहाँ पे अगर ये है 26 डिग्री तो y की वैल्यू होगी 26 डिग्री। अब यहाँ पे y क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस वजह से y इज इक्वल है 26 डिग्री, x इज इक्वल 70 डिग्री। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सबसे पहले रीड आउट करेंगे, उसके बाद इस फिगर की अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट है रोम्बस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल फोर साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे इसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल होगी। ए बी की लेंथ इक्वल होगी बी सी के, बी सी की लेंथ इक्वल होगी सी डी के, सी डी की लेंथ इक्वल होगी डी ए के। इन चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। थर्ड है डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट द एंगल्स मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी एंड मेजरमेंट एंगल डी। जो डायगोनल्स हैं, अब यहाँ पे ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी एंड दे बाइसेक्ट, और ये एक दूसरे को कट करेंगे द एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल मेजरमेंट एंगल ए पे, मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल सी एंड मेजरमेंट एंगल डी। ये है उसका बाइसेक्ट का पॉइंट।
अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, कट करेंगी पॉइंट ओ पे, जो कि राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री को शो कर रहा है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी के, जो ए सी का मिड पॉइंट होगा इज इक्वल होगा बी डी के मिड पॉइंट से, यानी कि जितनी मेजरमेंट इसकी है उतनी मेजरमेंट इसकी होगी, जितनी मेजरमेंट इसकी है उतनी मेजरमेंट इसकी होगी। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जितने भी अपोजिट एंगल होंगे, मुखालिफ एंगल्स होंगे, मेजरमेंट उनकी इक्वल होगी। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल होगा, ए एंगल की मेजरमेंट इक्वल होगी एंगल सी के, बी एंगल की मेजरमेंट इक्वल होगी एंगल डी के। ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए पार्ट नंबर 4 के अननोन एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने पार्ट नंबर 4 की फिगर को ड्रा किया है। यहाँ पे हमने x और y अननोन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू गिवन है 46 डिग्री। अब यहाँ पे इस फिगर को देखें, यहाँ पे ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है इस लाइन के। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे एंगल है x, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 46 डिग्री के। यहाँ पे ये एंगल है 46 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल है x। अब यहाँ पे ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, x की वैल्यू इक्वल होगी 46 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 46 डिग्री। अब यहाँ पे ये है अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे ये हैं पैरेलल लाइंस और यहाँ पे x जो है x एंगल अल्टरनेट एंगल है 46 डिग्री के। जो वैल्यू यहाँ पे होगी 46 डिग्री वही वैल्यू होगी x एंगल की, तो यहाँ पे x इज इक्वल है 46 डिग्री। अब यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज में राइट है, डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, दे बाइसेक्ट द एंगल्स। मेजरमेंट एंगल A, मेजरमेंट एंगल B, मेजरमेंट एंगल C एंड मेजरमेंट एंगल D। अब यहाँ पे ये एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ इस रैम्बस में ये एक डायगोनल है और यहाँ पे ये एक डायगोनल है। डायगोनल्स ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स। यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं रैम्बस की बाइसेक्ट कर रही हैं एंगल्स को। तो यहाँ पे अगर ये है 46 डिग्री तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल है इसको नेम मार्क करेंगे, यहाँ पे नेम मार्क करेंगे A। अब यहाँ पे ये जो है एंगल इसके अपोजिट एंगल है, रैम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये है 46 डिग्री तो ये भी होगा 46 डिग्री। अगर ये A है तो A की वैल्यू इक्वल होगी x के। A की वैल्यू A इज इक्वल है x, तो x की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने राइट की। यहाँ पे x जो है अल्टरनेट एंगल है पैरेलल लाइंस के, तो x इज इक्वल है 46 डिग्री। इसका मतलब है A की वैल्यू होगी A इज इक्वल है 46 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे A अपोजिट एंगल इज इक्वल है x के। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, x इज इक्वल है 46 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे a इज इक्वल है, यहाँ पे ये है 46 डिग्री के, ये है 90 डिग्री के। a और 90 डिग्री को और y को अगर हम ऐड करें जो कि इक्वल होंगे, किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स को ऐड करें तो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। a की वैल्यू है 46 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। 46 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे 136 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 136 डिग्री। y इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 136 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 44 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 44 डिग्री, y है 44 डिग्री, x इज इक्वल 46 डिग्री। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 5 में रैम्बस की फिगर गिवन है। यहाँ पे ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं जिनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। यहाँ पे ये एक डायगोनल लाइन है और यहाँ पे ये एक डायगोनल लाइन है, इस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। रैम्बस की प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए इसके अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस एंगल की वैल्यू गिवन है 140 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल है 140 डिग्री का। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इस एंगल को नेम मार्क किया गया है y और यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे।
अब यहाँ पे अगर ये एंगल है y, तो रिमेनिंग जो एंगल है इसको नेम मार्क करेंगे a और y इक्वल होंगे 140 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस y इज इक्वल 140 डिग्री, ये हैं अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे ये एक डायगोनल है और यहाँ पे ये डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं एंगल्स ऑफ रैम्बस को। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 140 डिग्री डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 0 इज इक्वल 70 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, y इज इक्वल है 70 डिग्री। y की वैल्यू है 70 डिग्री, a की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों हैं अपोजिट एंगल्स। a में y ऐड करेंगे जो कि इक्वल होगा 140 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस y इज इक्वल 140 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है, y है 70 डिग्री इज इक्वल 140 डिग्री। a इज इक्वल 140 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 70 डिग्री। a इज इक्वल 140 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 70 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू है 70 डिग्री। अब यहाँ पे इस फिगर में देखें a इज इक्वल है 70 डिग्री, अब यहाँ पे ये है 90 डिग्री के, और यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस a प्लस 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, इज इक्वल है 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस a इज इक्वल, a की वैल्यू अभी फाइंड आउट की, 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। x प्लस 70 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 160 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 160 डिग्री, x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 160 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 20 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 20 डिग्री, y इज इक्वल 70 डिग्री, x इज इक्वल 20 डिग्री। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 6 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है, ये है फिगर पैरेललोग्राम की। प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए अननोन एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल है, यहाँ पे ये एक डायगोनल है और यहाँ पे ये एक डायगोनल है। एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस एंगल की मेजरमेंट है 57 डिग्री और इस एंगल की मेजरमेंट है 32 डिग्री। अब यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू गिवन है 57 डिग्री और इस एंगल की मेजरमेंट है एक्स। अब यहाँ पे इसके जो अपोजिट एंगल हैं इनको मार्क कर लेंगे। एक्स का अपोजिट एंगल होगा ए और 57 डिग्री का एंगल होगा, अपोजिट एंगल होगा इसका बी। यहाँ पे ए और बी एंगल्स को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस पैरेललोग्राम में 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री का और ये एंगल है 32 डिग्री का। तो यहाँ पे ये है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल्स के एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट एंगल्स के तमाम इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से ए 90 डिग्री और 32 डिग्री के एंगल्स को ऐड करेंगे। ए प्लस 90 डिग्री में 32 डिग्री ऐड करेंगे 122 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 122 डिग्री। ए इज इक्वल 180 डिग्री में से 122 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 58 डिग्री। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, ए की वैल्यू है 58 डिग्री। अब यहाँ पे ए जो है अपोजिट एंगल है एक्स के, ये दोनों जो एंगल हैं एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। अपोजिट एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। ए की मेजरमेंट इक्वल होगी एक्स के, बी की मेजरमेंट इक्वल होगी 57 डिग्री के, यानी कि ए इज इक्वल है 58 डिग्री तो एक्स इज इक्वल होगा 58 डिग्री।
अब यहाँ पे इसी तरह अगर देखा जाए बेस एंगल को यहाँ पे बी मार्क किया गया है, इस एंगल को बी एंगल इक्वल होगा 57 डिग्री के। ये बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो यहाँ पे बी इज इक्वल होगा, यहाँ पे राइट करेंगे बी इज इक्वल 57 डिग्री। यहाँ पे ये है बेस एंगल्स ऑफ, अब यहाँ पे ये जो सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की ये बेस एंगल्स जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, बी इज इक्वल है 57 डिग्री। यहाँ पे बी की मेजरमेंट और 57 डिग्री की मेजरमेंट इक्वल होगी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये है 90 डिग्री, b की वैल्यू है 57 डिग्री और यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे y प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे y को b को 90 डिग्री को ऐड करेंगे जो कि इक्वल है 180 डिग्री के, ताकि y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। y प्लस b की वैल्यू है 57 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। y प्लस 57 डिग्री में ऐड करेंगे 90 डिग्री, y प्लस 57 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 147 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। y इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 147 डिग्री, y इज इक्वल 180 डिग्री में से 147 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 33 डिग्री। y इज इक्वल 33 डिग्री, x इज इक्वल 58 डिग्री, x is equal 58 degree, y is equal 33 degree. These are answers. क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 7 है काइट। काइट की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे रीड आउट करेंगे, उसके बाद इस फिगर के अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट है काइट। काइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे जो 2 पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स की इक्वल लेंथ होगी उनकी, मेजरमेंट पी क्यू। अब यहाँ पे पी क्यू की जो मेजरमेंट है इक्वल होगी क्यू आर के, एंड मेजरमेंट पी एस, अब यहाँ पे मेजरमेंट पी एस की इक्वल होगी इज इक्वल मेजरमेंट आर एस के। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट इक्वल होगी इसकी मेजरमेंट के, और यहाँ पे इसकी मेजरमेंट इक्वल होगी इसकी मेजरमेंट के। सेकंड है 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे 1 पेयर, एक पेयर के जो अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल होंगे, मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल R के। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल P की जो मेजरमेंट है, इस एंगल की जो मेजरमेंट है इक्वल होगी मेजरमेंट एंगल R के। थर्ड है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे ये एक डायगोनल है और यहाँ पे ये सेकंड डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। फोर्थ है 1 डायगोनल QS बाइसेक्ट द अदर डायगोनल PR। 1 डायगोनल, अब यहाँ पे एक जो डायगोनल है QS बाइसेक्ट कर रही है दूसरी डायगोनल PR को। इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए नेक्स्ट फिगर को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 7 की मैंने काइट ड्रा की है। यहाँ पे x और y अननोन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं काइट के। अब यहाँ पे अगर ये एंगल है x, इसका रिमेनिंग एंगल, इसको नेम मार्क करेंगे। यहाँ पे ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल है, यानी कि इस एंगल की मेजरमेंट इक्वल होगी इस एंगल के। अब यहाँ पे ये एक डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल है, ये बाइसेक्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये अगर x है तो इसका जो रिमेनिंग एंगल है हमने फाइंड आउट करना है। अगर ये x एंगल है तो ये है 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे इस एंगल को हम नेम दे देंगे A और इस एंगल को नेम दे देंगे B, क्योंकि हमने B एंगल भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले A को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है, A की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। A इज इक्वल, ये कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री के, यहाँ पे राइट करेंगे 60 डिग्री। अब यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है तो डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 0 इज इक्वल 30 डिग्री। A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 30 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल है राइट एंगल है तो ये है 90 डिग्री का, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये है राइट एंगल ट्रायंगल, A 90 डिग्री और x को ऐड करेंगे जो कि इक्वल हो गए 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे
ए प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये है राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे ये है 90 डिग्री का, तो a प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल है 180 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। 30 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे 120 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, x इज इक्वल 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखें x प्लस b, ये ऑपोजिट एंगल हैं 120 डिग्री के। ऑपोजिट एंगल काइट के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस b इज इक्वल 120 डिग्री। ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल 120 डिग्री। b इज इक्वल 120 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 60 डिग्री। b 120 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 60 डिग्री। b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 60 डिग्री। b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 60 डिग्री। y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री के। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स के तमाम इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। अब यहाँ पे राइट करेंगे b प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है, b की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। 60 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 150 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 150 डिग्री, y इज इक्वल माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 30 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 30 डिग्री। y इज इक्वल 30 डिग्री। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लास्ट पार्ट है, ये है ट्रेपिज्म। सबसे पहले ट्रेपिज्म की प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अननोन एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट है ट्रेपिज्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक्स वाई पैरेलल है डब्ल्यू जी के। यहाँ पे एक्स वाई लाइन पैरेलल है डब्ल्यू जी के, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के। सेकंड है टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दो पेयर हैं अंदरूनी जावियों के ऑफ पैरेलल लाइंस के। यहाँ पे है मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें ऐड करेंगे एक्स डब्ल्यू और जी को, एक्स डब्ल्यू और जी को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। मेजरमेंट एंगल एक्स वाई और जी, इसमें ऐड करेंगे मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू जी एंड वाई को जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। थर्ड प्रॉपर्टी है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, जो मुतबादल एंगल्स हैं ऑफ पैरेलल लाइंस के, पैरेलल लाइंस के जो मुतबादल एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे ये जो डायगोनल है इसके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, यहाँ पे अल्टरनेट जो एंगल्स हैं वो हैं मेजरमेंट एंगल वाई एक्स एंड जी इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू जी एक्स के, एंड मेजरमेंट एंगल एक्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल जी डब्ल्यू और वाई के। फोर्थ है वर्टिकली अपोजिट एंगल एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं पॉइंट ओ पे, मेजरमेंट एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल जी ओ डब्ल्यू के। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल एक्स ओ डब्ल्यू इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल जी ओ वाई के। इन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए लास्ट जो फिगर है इसको सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 की यहाँ पे मैंने ट्रेपिज्म ड्रा की है। ट्रेपिज्म की प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स और वाई की एंगल्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये एंगल है 28 डिग्री और ये एंगल है 24 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन
यहाँ से ये लाइन, ये जो कंप्लीट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ से ये जो लाइन है, ये यहाँ से x एंगल और यहाँ से 24 एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। x की वैल्यू भी होगी 24 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल है 24 डिग्री, तो यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो x की वैल्यू भी होगी 24 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 24 डिग्री, यहाँ पे ये है अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से जो यहाँ पे एंगल की वैल्यू होगी 24 डिग्री, वही वैल्यू होगी x की। x इज इक्वल 24 डिग्री। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू है 24 डिग्री और ये है 28 डिग्री, तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इन तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस y प्लस 28 डिग्री। x की वैल्यू पुट करेंगे 24 डिग्री प्लस y प्लस 28 डिग्री, जो कि इक्वल हैं 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। y प्लस 28 डिग्री में 24 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 52 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। y इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 52 डिग्री। y इज इक्वल 180 डिग्री में से 52 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 128 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 128 डिग्री, x की वैल्यू 24 डिग्री। दीज आर आंसर्स।